मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से सभी शॉक्ड हैं। देश हो या विदेश, हर जगह उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने महज 29 साल की उम्र में ही वो मुकाम हासिल किया था जिसे लोगों को पाने में सालों लग जाते हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला ने अपना करियर एक लिरिक राइटर के तौर पर शुरू किया था और उन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा था, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने अपनी आवाज दी थी। इसके बाद बतौर गायक सिद्धू मूसेवाला पहली बार जी वैगन के जरिए अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत करते नजर आए थे। हालांकि उनको सबसे अधिक पहचान उनके फेमस गाने सो हाई से मिली थी, जिसे लोगों ने वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसके बाद से वो रातों रात एक चमकदार सितारा बन गए थे। आपको बता दें कि सॉन्ग पर अब तक लगभग 477 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। गाइस, भले ही आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच जिंदा ना हो, लेकिन उनकी आवाज, उनके वो हिट गाने हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला। गाइस, क्या आपको पता है कि अडानी जी 80,000 करोड़ की सीमेंट खरीद रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में करीबन 26% का स्टेक खरीदा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी को इतनी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल अडानी जी के ज्यादातर बिजनेसेस ऑफलाइन ही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सारे बिजनेसेस में सीमेंट का बड़ा रोल होता है। लेकिन अडानी जी के लिए प्रॉब्लम यह थी कि एसीसी और अंबुजा दोनों ही टॉप 2 सीमेंट ब्रांड्स हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनके लिए अल्ट्राटेक के बाद ये 2 सीमेंट भी सस्ते हो जाएं। लेकिन अडानी जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में करीबन 100 स्मार्ट सिटीज, 200 एयरपोर्ट और ब्रिजेस बनने जा रहे हैं, तो इसमें अगर उन्हें सीमेंट जैसे रॉ मटेरियल सस्ते मिल गए तो आसानी से गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अडानी जी क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीमेंट खरीदने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई, वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी ऐड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। Yes, I'm talking about बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। So guys, सीखने लायक ये है, if you are committed towards anything, you will be successful one day.